दर्शक मित्रों, वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज़ पार्ट 28 में मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले 2 एपिसोड में मैंने अमेरिका के K1 वीज़ा, जो फियांसे वीज़ा के नाम से जाने जाते हैं, उसके बारे में जानकारी दी। तो अब कई दर्शकों ने मुझे पूछा है कि आप शादी करके जो अमेरिका जाते हैं ग्रीन कार्ड धारक के साथ या सिटीज़न के साथ, तो उनके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। वो जानकारी मैं आपको जब इमिग्रेंट वीज़ा के लिए जानकारी देना चाहता था तब मैंने सोचा कि दूंगा, लेकिन अभी जब आप सब लोगों ने पूछा है, मांग की है, तो मैं आपको, अगर आप अमेरिकन सिटीज़न से शादी करते हैं तो फिर अमेरिका कैसे जा सकते हैं वो बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे आपको एक बात बतानी है। कई माताएं जिनकी लड़कियाँ अमेरिकन सिटीज़न से शादी करना चाहती हैं, तो वो पहले ऐसा सोचती है कि उनको वीज़ा मिल जाए और शादी के बाद उनकी लड़की तुरंत ही अपने पति के साथ अमेरिका जाए। अब ये तो संभव नहीं है, क्योंकि अगर फियांसे वीज़ा लिया तो अमेरिका जाके शादी करनी पड़ेगी, और शादी करके अगर शादी के ज़रिए वीज़ा लेना है तो फिर 1 साल ठहरना पड़ेगा। दोनों में फियांसे वीज़ा या शादी करने के बाद जो इमिग्रेंट वीज़ा मांगते हैं, दोनों में 1 साल का तो ठहरना पड़ता ही है। तो फिर ये सब औरतें क्या करती है, अपनी लड़की के लिए अगर वो अमेरिकन सिटीज़न से शादी करना चाहती है, फियांसे वीज़ा का पिटीशन दाखिल कराती है। वो 8, 10, 12 महीने में अप्रूव हो जाता है, उनकी लड़की को फियांसे वीज़ा मिल जाता है। फिर जमाई को अमेरिका से इंडिया बुलाते हैं, यहाँ शादी करते हैं बड़ी धामधूम से, और फिर दूसरे दिन लड़की को अमेरिका के लिए विदाई करते हैं फियांसे वीज़ा के ऊपर, ऐसा बता के कि उसकी अभी शादी नहीं हुई है, वो अमेरिका जाके शादी करना चाहती है। और फिर अमेरिका जाके वो लोग वापस शादी करते हैं और फिर वो लड़की इमिग्रेंट वीज़ा ग्रीन कार्ड के लिए अर्जी करती है। यह बात गलत है, यह चीटिंग है, फ्रॉड है। आपने जो शादी की है, आपने जो फियांसे वीज़ा का पिटीशन दाखिल किया था, वो अमेरिका जाके शादी करने के लिए नहीं, लेकिन वीज़ा मिलने के लिए किया था। तो ये गलत है। और अगर शादी हो गई है तो आप फियांसे वीज़ा के ऊपर, K1 वीज़ा के ऊपर अमेरिका कैसे जा सकते हैं? तो कई लड़कियां जिनकी माँओं ने ऐसा उनको करने पे मजबूर किया है, उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। जब वो वीज़ा लेने जाती है या वीज़ा लेके अमेरिका में एंटर होती है, तब उनसे पूछा जाता है कि आपकी शादी हुई है या नहीं, और अगर वो गलती से बता दे कि मेरी शादी हो गई है लेकिन मैं फियांसे वीज़ा पे आती हूँ, तो उनको अमेरिका में एंटर होने नहीं देंगे, वापस भेजेंगे, उनका वीज़ा कैंसिल करेंगे, और उन्होंने फ्रॉड किया है, चीटिंग की है, इस कारण उनको अमेरिका में आने पे पाबंदी लगा देंगे। तो आप प्लीज़, अगर फियांसे वीज़ा पे ट्रैवल करते हैं अमेरिका, तो अमेरिका जाके शादी कीजिए। फियांसे वीज़ा मिलने के बाद इंडिया में शादी करके वो फियांसे वीज़ा पे अमेरिका मत जाइए, नहीं तो आपको शायद अमेरिका में कभी भी जाने को नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आप अमेरिकन सिटीज़न से शादी करते हैं इंडिया में, तो फिर आपका पति या आपकी पत्नी जो अमेरिकन सिटीज़न है, वो आपके लिए इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी के ज़रिए इमिग्रेंट वीज़ा का पिटीशन दाखिल कर सकती है। वो पिटीशन अमेरिका में दाखिल करना होता है, मैरिज सर्टिफिकेट देना होता है, मैरिज के फ़ोटोग्राफ दिखाने होते हैं, और कई भी प्रूफ देने होते हैं। और पिटीशन जब अप्रूव हो जाता है, तो जिनके लिए ये पिटीशन दाखिल किया है, उनको अपने देश में आए हुए अमेरिकन कॉन्सुलेट या एम्बेसी में जाके इमिग्रेंट वीज़ा लेना पड़ता है।
बताना पड़ता है कि उसने अमेरिकन सिटीजन से शादी की है। फिर उनको इमिग्रेंट वीज़ा मिलता है, वो लेके जब वो अमेरिका जाते हैं तो वहाँ उनको ग्रीन कार्ड मिलता है। और जिन्होंने अमेरिकन सिटीजन से शादी की है और उसके ज़रिए उनको ग्रीन कार्ड मिलता है, वो 3 साल के बाद अमेरिकन सिटीजन बनने की अर्जी कर सकते हैं। यानी कि आज आपको इमिग्रेंट वीज़ा मिला, कल आप अमेरिका में गए और आपको ग्रीन कार्ड मिला, तो ग्रीन कार्ड मिलने की जो तारीख है उसके 3 साल के बाद आप अमेरिकन सिटीज़न बनने की अर्जी कर सकते हैं। अच्छा, शादी को 2 साल से अगर कम है तो आपका जो ग्रीन कार्ड होगा वो कंडीशनल 2 साल का होगा। 21 महीने के बाद आपको अपने पति या पत्नी के साथ जॉइंट एप्लीकेशन करके आपका ग्रीन कार्ड परमानेंट करने की अर्जी करनी रहेगी। और उस दफ़े दिखाना पड़ेगा कि आपके डिवोर्स नहीं हुए हैं, आप साथ में ही रहते हैं, पति पत्नी की तरह साथ में रहते हैं, और आपका ग्रीन कार्ड परमानेंट करना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ में कुछ तकरार हो जाती है, कुछ जमता नहीं है और दोनों अलग हो जाता है, डिवोर्स भी हो जाता है। तो ऐसे संजोग में, ऐसी सिचुएशन में दोनों साथ में तो जॉइंट एप्लीकेशन नहीं कर सकेंगे। तो जो लड़की या लड़का इंडिया से अमेरिका गया है शादी करके, उसका जो ग्रीन कार्ड कंडीशनल है वो परमानेंट करने की अर्जी कैसे करेगा, क्योंकि वो तो जॉइन करनी होती है। लेकिन अमेरिका का कानून, अगर आपने शादी सचमुच में साथ रहने के लिए की है और शादी के बाद कुछ ऐसा बना हुआ है कि आप अलग हो गए, तो ऐसे माहौल में वो ग्रीन कार्ड वाले को अकेले को भी अर्जी करने का चांस देती है। तो दर्शक मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले एपिसोड में मैं ये जो आप अमेरिकन सिटीज़न से शादी करते हैं उसके बारे में कुछ और बातें बताऊंगा। और तब तक के लिए आप अमेरिका के कोई सिटीज़न से शादी करना चाहते हैं, शादी करने के बाद ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, या आप उनसे पिछले 2 साल में मिले हैं और अमेरिका जाके शादी करना चाहते हैं और उसके लिए फियांसे वीज़ा लेना चाहते हैं, और भी अमेरिका के कोई भी प्रकार के वीज़ा की आप अर्जी करना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, आपको अमेरिका में जाने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ऐसा कुछ है, तो आप टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9820419469। अगर कुछ तकलीफ़ है, मुश्किल है, तो मुझे फ़ोन करो, मैं आपको प्रोफेशनली गाइडेंस दूंगा। और ये जो वीज़ा विंडो यूएस वीज़ा हिंदी सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसका आज ये 28वां एपिसोड है, वो भी आप देखिए सब एपिसोड। इसके पहले हमने 15-20 अंग्रेज़ी में भी ऐसे एपिसोड रिकॉर्ड किए हैं और यूट्यूब पे है, और करीबन 60 से ज़्यादा इमिग्रेशन की दुनिया, यह शीर्षक के नीचे भी हमने यूट्यूब के ऊपर 10-15 मिनट के वीज़ा के बारे में ड्रामा रिकॉर्ड करके रखे हैं, जिसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार के वीज़ा के लिए पूरी जानकारी मिलेगी और देखने का मज़ा भी आएगा। तो दर्शक मित्रों, एक बार फिर यूएसए वीज़ा के लिए, अमेरिका के इमिग्रेशन के लिए कोई भी चिंता मत करना, मैं हूं ना।